जय श्री राम। छगनिया और मगनिया खेत में एक वृक्ष के नीचे बैठी भोजन कर रही थी। हमेशा की तरह छगनिया बोली, ऐ जीत जी, एक बात कहूं, तुमने देखी वह रस्ते में शन्नो जब हम आ रहे थे, ऊंची एड्डी की चप्पल पैर के ऐसी रितराव है जैसा फैशन करना वही जाना है, हम सब तो गंवा रही हैं। अरे जीत जी बहुत चतुर लुगाई, बस सबका पागल बनावा है और अपने आदमी को तो कतई रामू बना कर रख रखा, सब घर के काम उस पे करवावा है और उसकी भी बुद्धि पता नहीं कैसी भ्रष्ट हो रही। कल नू पूछ रहा, मैम कपड़ों की मशीन आज लगाऊं या कल को? वह भी नू कहने लगी, आज ही धो लो, कल को तो ऑफिस जाना था मैं। और जीत जी जरा नहीं डरती पाप कर्म करने से। मगनिया बोली, छन्नो किस चक्कर में पड़ रही, छोड़ इन सबको। अरे जो जैसा करा है वैसे ही भरा है, हम तुम तो क्या बड़े बड़े भगवान देवता जो अवतरित होके आए धरती पे, वो भी अपने कर्म फलों से ना बचे। देख ले महाराज दशरथ, 4 बेटा सपूत, चारों पूज्य जा संसार में, बहू भी पूजी जा, पर जब मरा तो कोई बेटा दाह संस्कार करने वाला धोरा ना था। वशिष्ठ ने उनके शरीर को जो है तेल की नाव में भरवा के रखवाया, उसे भी श्राप लगा था, गलत कर्म कर दिया था। अरे बिना देखे श्रवण कुमार को मार दिया, बस उसके माँ बाप बेचारे तड़प कर मर गए और उसे श्राप दे गए कि जैसा हम मर रहे तू भी ऐसे ही मरेगा, तो न फल भोगा ना भोगा। और छन्नो इतना ही ना, सीता को रावण उठा के ले गया, देख कैसी गजब की बात। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी, जब भी वो रावण ब्राह्मण का भेष बना के और भिक्षा लेने के बहाने उसे उठा के ले गया। बता, सीता जो खुद जगत जननी, जिसका पति राम जगत वाले पूज्य उसे, सारे संसार में पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में पूजा हो, पर उसे बचा ना सके। जीत जी उसने क्या कर दिया था? अरे उसने भी एक शूक और शूकी के जोड़े को अपने पिंजरे में बंद कर लिया था, तो उस शूक ने उसे श्राप दे दिया था, जैसे तू हमें बांध के रख रही और ऐसे ही तू मैं और उसकी पत्नी जो है मर गई थी तड़प तड़प के वहीं इसी गम से। तब शूक ने कह दिया था, तू भी ऐसे ही अपने आदमी से अलग हो गया, ऐसे ही वियोग में रहेगी। जी जी तुम कह तो रही, पर मैं थार से नो कहूं, ज्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग ना करो, मुझे समझ में ना आई। सूक और सूकी के हों? अरे छन्नो तू भी बस, अरे तोता और तोती, उन्हें क्या है सूक सूकी? अच्छा जी जी, तो सीता को भी श्राप लगा था? हाँ, सूक सूकी जो है वह मर गई थी, यो सोच के कि यो सूख को तोड़ा देगी और मुझे अपने धोरे रखेगी। सूक ने जब वह मर गई तो उसे श्राप दे दिया, फिर वैसे ही उसकी गैरला हुआ। और इतना ही ना, अरे ये जो भीष्म पितामह है, इनकी कहानी तू अभी तन्ने देखा होगा, 2 साल पहले आया था यो ही महाभारत, तो उसमें दिखाया वो बाणों की सैया पर लेटा बेचारा बुढ़ा, अर्जुन और चारों भैया पांचों के पांचों वे खूब प्रेम कर रहे थे उसे, और वो ने पांडु के 5 बालकों को प्रेम करा था, पर देख कर्म में पीड़ा भोगनी थी तो उसने भोगी। वो कैसे जीत जी? उसने भी गलत कर्म करा था। अरे हाँ, नहीं सुन रखा मैंने, सुना था एक आदि कथा में कि जब वो भी शिकार खेलने जाता, अपने 10 जन्म तो उसे याद थे, पर 10 जन्म से पहले जो जन्म वे याद ना थे उसे। तो जब कृष्ण जी आए, उसने पूछा कि हे बंसीधर मुझे इतना दुख काहे को? तो बंसीधर ने बताया कि ऐसा ऐसा तुमने 10 जन्म से पहले जन्म में एक बार तुम शिकार खेलने गए, रास्ते में थारे आगे सांप आ गया, तुमने ठाकर उसे फेंक दिया और वो कांटों में जा गिरा, खूब तड़पा बेचारा 18 दिन तक। बस भगवान से वो नुई कहता रहा कि जैसे मैं तड़प रहा ऐसे यो भी तड़प तड़प कर मरे, जिस राजकुमार ने मुझे ऐसा फेंका। और जितना वो निकलने की कोशिश कर रहा था झाड़ों में से, उतना ही वो अटक जाता। जीजियो तो बड़ी दुख की बात है, अब जो कोई तड़पेगा तो वो तो श्रापेगा ही।
तो बल्लू तो कह रही छन्नो तेरे से, अरे भाई जो जैसे कर्म करे वैसे भुगता है। आम आदमी ना, जो ये भगवान है, जो ये देवता है, जो धरती पा रहे, ये भी। और अभिमन्यु की सुन ले तू, कैसा दिव्य बालक। अरे वो कृष्ण की बहना का ही छोरा था, पर उसे चक्रव्यूह में तो घुसना आवा था, उससे बाहर निकलना नहीं आवा था। पर भगवान चाहते तो उसे बचा लेते, पर मारा गया वो, कौरवों की सेना ने उसे मार दिया। तो जिज्जी मैं नू कहूं, जैसे कृष्ण जी थे तो उसे बचा लेते, या उनने भी कोई पाप करा था। अरे मैं नू ही तो कह रही, देख इसके बारे में ना मुझे बहरा, करा होगा उनने भी कुछ तो करा होगा, जब तो इतनी कम उम्र में, और इतना उसका मामा जो जगत का मालिक, और फिर भी देख ले कैसी मौत मरा, सारे पीछे पड़ गए थे उसके। हाँ जी सही कह रही तुम। तो या जो सन्नो इतने ऐब करे, इतनी चतुराई करे, इसका भी बुरा हाल होगा। अरे इसका ना जगत में जितने भी बुरे कर्म करें सबका ऐसे ही हो। और कहाँ जावे तो द्रौपदी को देख ले। अरे द्यूत सभा में सब बड़े बड़े बैठे, और जब उसका चीर हरण हुआ 5 पति थे उसके, एक से एक बढ़ के, एक से एक शक्तिमान, कुछ कर सके। भगवान को आखिर में याद करा, उनने उसके चीर को बढ़ाया। कोई अच्छा कर्म करा होगा। अब तो टाइम ना तुझे बताने का, फिर कभी बताऊंगी कौन सा अच्छा कर्म करा था। पर मैं नू कह रही, पूरे बड़े बुजुर्ग भी घर ही के और दूत सभा में उसे बचा न सके। वो जो धर्मी दुर्योधन था, उनने चीर खींचने को कह दिया अपने भाई दुशासन को। जी द्रौपदी ने भी कुछ करा दिखा था, ऐसे ही याद सारा कुछ। तुम्हें बता दो क्या करा था। अरे जब धर्मी दुर्योधन और उसके भैया वहाँ गए थे इंद्रप्रस्थ में, बुलाया था उनने, वहाँ अपना कोई यज्ञ कराया था वो, तो उसने द्रौपदी ने वहाँ उसका अपमान कर दिया था, नू कह के कि अंधे का पुत्र अंधा। बस उसी का बदला लिया था दुर्योधन ने। कुछ बदले गैला गैल भी हो जा, कुछ अगले जन्म में भुगते जा, कोई अगले जन्म में। पर भैया जो जैसा अच्छा करे बुरा करे भुगता जरूर है, चाहे तू, चाहे मैं, चाहे वह तेरी शन्नो। जितना वह सबका पागल बनावे, चतर बनाए, एक दिन चतराई लिकट जागी, धरी की धरी रह जागी। बस समझ ले तू अपने आप पे को देख, तू मत करे गलत कर्म, ना हम करे। हम दूसरों को समझा सके, बाकी और भी कुछ कर सकते। तो भक्तों यही सच है, जो बोओगे वही काटोगे। इस दुनिया में हमें बचाने वाला कोई नहीं, जो लेख लिखे हमारे कर्मों ने, उन लेख के आगे कोई नहीं। जो करता है वो भरता है, जो बोता है वही काटता है। जैसा करो वैसा भरो, और अपने कर्मों को सत्कर्म की दिशा में लेकर चलो। जय मगनिया राम की।